ईस्ट मोजो से अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कैसे हैं आप गुवाहाटी में हैं? जी, मैं गुवाहाटी में। शुक्रिया बुलाने के लिए। कैसा है वहाँ? जैसा जो एग्जिट पोल बता रहे थे उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता देखिए, पार्टी को मिली। मैंने सिद्धांत भाई जब यहाँ पर आए थे तभी मैंने कह दिया था कि बेकार में आपने पैसे जाया कर रहे हो। ये इतनी वन साइडेड इलेक्शन थी कि हम लोगों ने ढंग से कवर भी नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे पास और इश्यूज थे, टू बी ऑनेस्ट। पर कारण क्या है ये वन साइडेड इलेक्शन होने? कारण ये था, देखिए, इसका कारण मैं अगर आपको बिल्कुल टाइम अगर आपका जाया न करूं, 30 सेकंड में कहूं तो कहूं कि जब ऑपोजिशन कांग्रेस हो तो कोई किसी को जीतने से कैसे रोक सकता है? नहीं, पर मैं समझा रहा हूं, हाँ, क्योंकि उसी कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ लगातार, तो बदला सरकार, देखिए, सरकार रही है, लेकिन किस जमाने में सरकार रही है ये भी देखिए ना। ये बार बार ये कहना कि सरकार थी तो 19 साल जब सरकार थी तब परिवेश भी अलग था ना। अब जो जमाना है वो बिल्कुल अलग है। हम बार बार ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मिल जाएगा क्योंकि एक जमाने में सरकार थी, एक जमाने में सरकार थी। अरे भाई, इलेक्शन से 10 दिन पहले अगर आपका सबसे बड़ा कद्दावर लीडर पार्टी छोड़ के बीजेपी जा रहा है तो वो आपके संगठन के बारे में क्या बताता है? मुझे बताइए। प्रद्युत बरदोलाई जी असम के कांग्रेस, एटलीस्ट कांग्रेस के असम कांग्रेस में प्रद्युत बरदोलाई का नाम सबसे ऊपर आता था। हाँ, और सिर्फ प्रद्युत बरदोलाई नहीं, भूपेन बोरा भी गए। भूपेन बोरा भी, बिल्कुल। भूपेन बोरा ने जब पार्टी छोड़ी तब पहले 48 घंटे तक तो ये भी नहीं पता था कि पार्टी छोड़ी है कि नहीं। कांग्रेस कह रहा है नहीं छोड़ा है। जब इलेक्शन से 5 दिन पहले जब सिद्धांत भाई यहां पर थे तब मैंने कहा था कि सर क्या इलेक्शन कवर कर रहे हो? जो कांग्रेस इलेक्शन लड़ना, जिसका काम इलेक्शन लड़ना है, वो तो अपने वर्कर्स को बोल रहा है कि जाके पोस्टर फाड़ो ताकि प्रद्युत बरदोलाई जी की शक्ल ना दिखाई दे। देखिए, 10 साल बीजेपी की सरकार यहां पे रही है तो इनकम्बेंसी एक मुद्दा था। 10 साल कोई भी सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से लड़ कौन रहा है? जब आपका घर खुद ही ठीक नहीं है तो आप दूसरे के घर पर क्या पत्थर फेंकोगे? डिलिमिटेशन जो हुआ 2023 में, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। गौरव गोगोई जोरहाट से पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी देखिए पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता पीछे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो रुझान है इतना आसान। अभी वो रुझान को खत्म होने दीजिए, बहुत टाइम होगा उसके बारे में बात करने के लिए। लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स, क्योंकि अगर वो हार जाते तो उसका कारण होगा और नहीं हारते तो भी उसका कारण होगा, राइट? तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि पीछे नहीं, उसमें दो राउंड की ही काउंटिंग बची है और जो मार्जिन है वो लग नहीं रहा कि 2 राउंड की काउंटिंग में कवर होगा। हाँ, तो अगर देखिए, अगर वो हार भी जाते तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जोरहाट से लड़ रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं उनको उतना लीडर नहीं मानते जितना तरुण गोगोई को लीडर मानते थे। और गौरव गोगोई के साथ वही होता है जो राहुल गांधी के साथ होता है। उनको, जैसे उनको गांधी देखा जाता है, इनको गोगोई देखा जाता है। तो आज अगर आप अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं तो ये तो कहीं ना, अभी ये फोटो में देखिए उनके बगल में कौन खड़ा है? प्रद्युत बरदोलाई खड़े। अभी जो इससे पहले जो फोटो थी उसमें प्रद्युत बरदोलाई खड़े थे ना। आपकी पार्टी इतना इंटरनली कमजोर है कि आप किसी भी तरह से बीजेपी को चैलेंज नहीं कर पा रहे, किसी भी लेवल पे चैलेंज नहीं कर पा रहे। अभी ऐसा लग रहा है कि जो लोअर असम का इलाका है और जो बोडोलैंड वाला इलाका है, सिर्फ वहीं पर ही अपोजिशन का अलायंस कुछ ठीक करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बाकी सब जगह बहुत बुरी हालत है। तो वो भी, उसका भी एक कारण है ना। देखिए, जब जो लोअर असम की बात कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके नहीं बल्कि बोडो बहुल इलाके भी हैं बहुत सारे। बोडो इलाके में बोडो लोगों ने एक चीज जो सही की है कि वो रीजनल ये सेंट्रल पार्टीज पे डिपेंडेंट नहीं करते। या तो वो बीपीएफ को वोट दे रहे या तो यूपीपीएल को वोट दे रहे, दोनों के दोनों बोडो पार्टी है। और उन दोनों के बीच में अभी जहां तक मैंने देखा था तो रुझान के हिसाब से बीपीएफ आगे चल रही है। बीपीएफ के पास 10 सीटें हैं। तो और एआईयूडीएफ के जो कमजोरी आई है, एआईयूडीएफ अभी मुश्किल से 2 सीट पर आगे चल रहा है, तो हो सकता है वो साफ हो जाए। एआईयूडीएफ का जो हार है वो सारा का सारा कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ है। कि मुझे अभी ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब वोट शेयर आएगा, पैटर्न आएंगे तब। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भरोसा है कि एआईयूडीएफ का जो लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी फायदा हुआ है एजीपी के जरिए। एजीपी ने असम गण परिषद जो है, जो सबसे ज्यादा प्रो एसएमईज पार्टी है, उसमें आपको 10 से ज्यादा मुसलमान कैंडिडेट्स हैं। लोअर असम में जो भी चैलेंज कर रहा है कांग्रेस को, एजीपी कर रहा है। बीजेपी में मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं है, एजीपी में है। क्योंकि सबको पता है, देखिए यही तो सच्चाई है ना, वोट तो चाहिए ना।
तो आपको चाहिए, किसी और पार्टी को चाहिए। यहाँ पे बीजेपी को फायदा डायरेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन एआईयूडीएफ के लॉस से एजीपी को फायदा हो रहा है, और एजीपी को फायदा होने से इवेंचुअली बीजेपी को भी फायदा हो रहा है। तो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को जो लॉस हुआ है उससे डायरेक्टली कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, और ये होता भी नहीं, क्योंकि जो समीकरण है वो बदल गए डिलिमिटेशन के बाद। सीट्स कहीं ज्यादा हो गए, एसटी सीट 16 थे, अब शायद 19 हो गए, तो ये समीकरण बदल जाता है, राइट। हाइलाकांडी करके एक जगह है, वहां पर आपको बांग्लादेश बॉर्डर बराक वैली का जो एरिया आता है ना, उसमें आप नीचे देखेंगे हाइलाकांडी करके एक डिस्ट्रिक्ट है। हाइलाकांडी में पहले 3 सीट होते थे, अब 2 सीट हो गए। तो ये सब जब चेंज होता है ना, उसमें से एक सीट मुझे याद है 30 साल तक कांग्रेस के पास थी, ये राहुल रॉय जी के हाथ में, वो सीट अब मिक्स हो गई है। और आप जो कह रहे थे वो माजुली है उसका नाम, तो माजुली जो है वो आपको एसएमई कल्चर का बहुत बड़ा सेंटर है। जो आप रिवराइन आइलैंड की बात कर रहे थे, माजुली जो है वो आपको एसएमई कल्चर का, एसएमई छात्रा जो है वो उसके बहुत बड़ा सेंटर है वो, और वहाँ पे बीजेपी को हमेशा से फायदा रहा है। बीजेपी फिर से इस बार जीतने वाली है वहाँ पर। और ये जो असम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, ये कोई भी नहीं कह सकता कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर आप इलीगल इमिग्रेशन पर बात करेंगे तो मैं आधे घंटे तक बोल सकता हूँ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ। कोर्ट में सबमिशंस है जहां पे कह रहे हैं कि वी कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी पीपल हैव कम फ्रॉम द अदर साइड। 2024 में लाइव लॉ पे स्टोरी था, हम लोगों ने 15 मिनट का एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। इलीगल इमिग्रेशन इशू है, लेकिन उसके खिलाफ बीजेपी ने किया कुछ नहीं। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमने 10 साल मांगा था, हमें 5 साल और दो, और अब जब बंगाल जीत गए तो अब शायद कुछ हो।